हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हम पढ़ रहे थे JKSB फाइनेंस अकाउंटेंट स्टेट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रिलेशंस के बारे में जाना। आज हम फंक्शंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर किसी ने रिलेशंस के बारे में जो वीडियो है वो नहीं देखा अभी तक, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप रिलेशंस और फंक्शंस का पहला वीडियो देख लीजिए, पहला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए फंक्शंस पे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन क्या मतलब है फंक्शन का? फंक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन्स हाउ वी कैन ऑपरेट बिटवीन टू सेट्स, या फिर इट इज सिनोनिमस टू वर्ड मैपिंग। मैपिंग भी इसका मतलब है, मतलब एक मैप दो सेट्स के दरमियान। तो जैसा मैंने कहा था, एक फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मीन्स ये एक रिलेशन ही होती है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा खासियत होती है जो इससे अलग करती है एक रिलेशन से। दैट मीन्स इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो एक रिलेशन सेटिस्फाई करेगी तभी हम उस रिलेशन को कहेंगे ये एक फंक्शन है। तो अगर हम पहले रिलेशन की ही बात करते हैं, रिलेशन हमेशा दो सेट्स के दरमियान होती है। सपोज सेट ए और सेट बी। सेट ए में 1, 2, 3 एंड 4, सेट बी में 2, 3, 4 एंड 5। ओके, रिलेशन हमेशा दो सेट्स के दरमियान होती है। तो रिलेशन को हमेशा हम आर से डिनोट करते थे और वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। सेट ए को हम, जहाँ से हमारी रिलेशन शुरू होती थी, उसको हम डोमेन कहते थे, और सेट बी जहाँ पर रिलेशन ख़त्म होती थी उसको हम कोडोमेन कहते थे। और जो जो एलिमेंट सेट बी में मैप होता था, मतलब उनको हम कलेक्टिवली रेंज सेट कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिलेशन को हम डायरेक्टली, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है उनको हम सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करते थे। सपोज 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, या 2 को 2 के साथ भी, 3 को 4 के साथ। इस तरीके से हमारी रिलेशंस बनती है। बट फंक्शन क्या कहती है? फंक्शन कहती है, हाँ, वी कैन रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी और द डोमेन एंड कोडोमेन। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन इज, जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे, सपोज 1, 2, 3, 4 है, वो हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। 2, 4, 5, 6 सपोज कोई एलिमेंट है सेट बी में। कहने का मतलब ये है, सेट ए में जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज ज़रूरी होनी चाहिए सेट बी में, मतलब हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए सेट बी में। ये पहली कंडीशन। कोई ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए में जिसकी इमेज ना हो। ओके, मतलब अगर सेट ए में 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 मैप्ड होने चाहिए। 10 के 10 जो है उनकी इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ओके, अगर 5 ही की होगी उस समय वो एक रिलेशन कही जाएगी, बट एक फंक्शन नहीं कही जाएगी। ओके, तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। यूनिक, UNIQUE। यूनिक मीन्स अगर हम 1 को 2 के साथ रिलेट करेंगे तो उसको हम साइमल्टेनियसली 4 के साथ फिर रिलेट नहीं कर सकते। अगर 1 को हम 4 के साथ रिलेट करेंगे तो किसी और एलिमेंट के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते। ओके, मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये दो कंडीशन, पहली कंडीशन हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम उस रिलेशन को कहेंगे वो एक फंक्शन है। ओके, तो जैसे रिलेशन को हम आर से डिनोट करते थे और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे। सपोज कोई ऑर्डर पेयर ए हमारा सेट ए में, बी हमारा सेट बी में,
सच दैट फिर कोई रूल डिफाइन करते थे, सपोज y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 1, कुछ भी, y इक्वल टू 2x। उसी तरह जो फंक्शन है, फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन इसकी है, वैसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, बट कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होगी तो सेट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, और सेट ए में जो एलिमेंट होंगे उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। एक एलिमेंट को हम दो एलिमेंट के साथ एट ए टाइम रिलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैं एक यहाँ पर फंक्शन ले लूँ, सपोज कोई फंक्शन है मेरे पास f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए हमारा 1 2 3 4 है, ओके, और सेट बी हमारा 2 4 5 6 है। तो यहाँ पर अगर मैं एक रूल डिफाइन करूँ फंक्शन का, f ऑफ x इक्वल टू 2x, ओके, यहाँ पर मैंने एक रूल डिफाइन किया, f ऑफ x इक्वल टू 2x। f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, और यहाँ पर मैंने रूल डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल टू 2x। पहली कंडीशन, सेट a जो है, दैट मीन जो डोमेन है उसका जो हर एक एलिमेंट होगा वो मैप्ड होना चाहिए, मतलब 1 की भी इमेज होनी चाहिए, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, ओके, और वेल डिफाइंड इमेज होनी चाहिए, अनडिफाइंड इमेज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम 1 की इमेज देखेंगे, हमें पता है अगर कोई एलिमेंट x में होगा, अगर कोई एलिमेंट x सेट a में होगा तो उसकी इमेज जो होगी वो f ऑफ x ही होगी जो सेट b में होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट उठाएंगे सेट a में, सपोज x इक्वल टू 1, तो 1 जो है उसकी इमेज सेट b में क्या होगी, f ऑफ 1 होगी ना। बट f ऑफ 1 हमने डिफाइन किया है, f ऑफ 1 इज 2x, f ऑफ x इज 2x, तो f ऑफ 1 किसके बराबर होगा, f ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ओके, मतलब जो एलिमेंट 1 है उसकी इमेज 2 है। तो चलिए हम रिलेट करते हैं, मतलब एलिमेंट 1 जो है उसकी इमेज 2 है, ये पहला एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट क्या है 2, इसकी इमेज क्या होगी f ऑफ 2, और f ऑफ 2 किसके बराबर है, f ऑफ 2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे f ऑफ 2 इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो 4 हमारा 2 हमारा 4 के साथ रिलेट हो रहा है। ओके, उसके बाद 3 की इमेज क्या होगी, 3 की इमेज 2 इंटू 3 होगी, दैट मीन 6, 3 की इमेज 6 होगी, और 4 की इमेज अगर आप देखोगे 4 की इमेज क्या होनी चाहिए 2x, 4 की इमेज 4 इंटू 2 दैट इज 8 होनी चाहिए ना। बट 8 हमारा सेट बी में नहीं है, 8 हमारा सेट बी में नहीं है, इसका मतलब जो 4 है वो अनमैप्ड है, इसकी कोई इमेज अवेलेबल नहीं है सेट बी में। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज एक एलिमेंट रह गया ना हमारा, तो इसको हम एक फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि पहली कंडीशन फंक्शन की वायलेट हो रही है। तो ये सिंपल एक रिलेशन है, सिंपल रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। ओके, उसके बाद अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल लूँ फंक्शन की, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ओके, तो मैं एक रूल डिफाइन करूं, f ऑफ x इक्वल टू x, f ऑफ x इक्वल टू x, मतलब अगर कोई एलिमेंट होगा x डोमेन में, कोई एलिमेंट होगा x डोमेन में, तो उसकी इमेज f ऑफ x होगी ना कोडोमेन में, और कोडोमेन में हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, तो हमने नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स तक डिफाइन किए ना, तो नेचुरल नंबर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन। उसके बाद कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर रूल हमारा f ऑफ x इक्वल टू x है, मीन्स अगर x कोई एलिमेंट सेट मतलब डोमेन में है तो इसकी इमेज
एफ ऑफ एक्स होगी। यहाँ पर अगर 1 की इमेज देखेंगे, 1 की इमेज एफ ऑफ 1 होगी। एफ ऑफ 1 मीन्स 1 ही, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही है ना। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब 1 की इमेज 1 ही होगी। 2 की इमेज एफ ऑफ 2 होगी, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 इज 2। 3 की इमेज एफ ऑफ 3 होगी, दैट मीन्स एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 4 की इमेज 4 होगी, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7 एंड सो ऑन। मतलब जो हमारा डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट मैप्ड है, उसमें जो एलिमेंट्स है उनकी हर एक एलिमेंट की इमेज अवेलेबल है कोडोमेन सेट में। ओके, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जिसकी इमेज अवेलेबल ना हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट साइमल्टेनियसली दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है ना। 1 की 1 है, 1 की 2 नहीं है। 1 की 1 है उस समय 1 की 2 नहीं है, 2 की सिर्फ 2 है, 3 की सिर्फ 3 है। तो दो इमेजेस नहीं है ना डोमेन में किसी एलिमेंट की, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की। तो दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन की ये एक फंक्शन है। ओके, आई होप आपको फंक्शन समझ आई होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा रिलेशन की, आपको कहना होगा कि कौन कौन इसमें फंक्शन है। ओके, कौन कौन सी रिलेशन इसमें फंक्शन है। तो F1 की अगर हम बात करेंगे तो F1 अगर आप देखोगे हर एक एलिमेंट मैप है। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट जो एलिमेंट 2 है वो साइमल्टेनियसली 2 के साथ रिलेटेड है ना, 2B के साथ भी है, 2C के साथ भी है, मतलब 2 की एक यूनिक इमेज नहीं है। तो F1 जो है वो एक फंक्शन नहीं बनेगी फिर, बिकॉज ये दूसरी कंडीशन को वायलेट कर रही है। तो ये एक फंक्शन नहीं है, तो एक सिंपल रिलेशन है। ओके, सिंपल रिलेशन। रिमेंबर, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, हर एक फंक्शन रिलेशन होती है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकती है। ओके, तो अगर आप F2 की बात करेंगे, F2 में भी हर एक एलिमेंट मैप है, कोई एलिमेंट अनमैप्ड नहीं है, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 के साथ रिलेटेड होगा। मतलब F2 जो हमारी है वो एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन बनाती है। ओके, फंक्शन। उसके बाद अगर हम F4 की बात करेंगे, पहले F4 क्या क्या है F4 में जो एलिमेंट है डोमेन में, तो A1 भी मैप है, A2 भी मैप है, A4 भी मैप है, बट A3 जो है इसकी कोई इमेज नहीं है। तो दैट मीन्स F4 जो है वो भी एक फंक्शन नहीं है, ये सिंपली एक रिलेशन है। ओके, नाउ अगर F3 की बात करेंगे तो F3 आपको बतानी है ये रिलेशन है या फंक्शन है। खाली कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए F3 इज अ रिलेशन और F3 इज अ फंक्शन, जो आपको लगे, या ये आपको बताना है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखूं जिसका मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड कर सकूं, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूं पहले। सपोज F कोई फंक्शन है हमारी, F कोई फंक्शन है हमारी फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ये हमारी कोई फंक्शन है, डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो हमारा डोमेन है, डोमेन वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, बट जो हमारी रेंज है, रेंज हमारी हमेशा सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। जो हमारी रेंज है, रेंज हमारी कौन कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि जो डोमेन में एलिमेंट्स है वो सिर्फ उनके स्क्वायर्स के साथ मैप्ड है ना। मतलब अगर 1 है तो वो 1 स्क्वायर से मैप्ड है, अगर 1 है तो 1 स्क्वायर से मैप है, अगर 2 है तो 2 स्क्वायर से मैप है, अगर 3 है तो 3 स्क्वायर से रिलेटेड है, अगर 4 है तो 4 मतलब अपने स्क्वायर्स के साथ मैप्ड है। मतलब जो रेंज में एलिमेंट्स आएंगे वो स्क्वायर्स आएंगे ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ओके, वो
स्क्वायर्स आएगी, तो ये हमारी रेंज बन जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा फंक्शंस में फंक्शन क्या होती है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए लाइक करके। तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।